Hello, I am Varsha Singh. I hope you are fine. Today we will discuss about the theory of apical meristems of shoot apex and root apex. ठीक है. So we are starting from shoot apex. So what is shoot apex? The apical meristems of shoot is called shoot apex. To explain the organization of shoot apex, tunica corpus theory is given. तो सबसे पहले theory we will study about tunica corpus theory. तो टूनिका कॉर्पस थ्योरी इट वाज प्रपोज्ड बाय सैकमेंट. तो ये किसने दी? सैकमेंट ने दी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सूट अपेक्स इज मेड अप ऑफ टू जोन्स. जो सूट अपेक्स है वो दो जोन्स में से बना है, आउटर ट्यूनिका एंड इनर कॉर्पस. द डिफरेंशिएशन ऑफ ट्यूनिका एंड कॉर्पस इज बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ सेल डिवीजन. तो जो सेल डिवीजन्स होते हैं उस पर बेस है आउटर ट्यूनिका एंड इनर कॉर्पस. यहाँ पे डिग्रामेटिक फॉर्म में ही दिखाया गया है कि जो आउटर लेयर है ये जो सेल्स की, ये टूनिका कहलाती है, इनर जो है वो कॉर्पस है. तो ये सूट अपेक्स का इंटरनल स्ट्रक्चर बताया गया है. ठीक है, तो ये टू जोन्स में डिविजिबल है. ट्यूनिका इज़ सिंगल लेयर्ड. जो ट्यूनिका है यहाँ पे आप देखोगे सिंगल लेयर्ड है. एंड द सेल्स ऑफ ट्यूनिका डिवाइड ओनली बाय एंटीक्लिनल डिवीजन एट राइट एंगल 90 डिग्री टू द पेरीफेरी. इन दिस टाइप ऑफ डिवीज़न द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज. तो यहाँ पे इन डिवीजन्स में जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो बढ़ते हैं, बट नंबर ऑफ लेयर्स रिमेन कांस्टेंट. लेकिन जो लेयर है सेल्स की वो कांस्टेंट रहती हैं. इन अदर वर्ड्स ट्यूनिका शो सरफेस ग्रोथ. यहाँ पर जो ट्यूनिका है वो सरफेस ग्रोथ शो कर रही है. एंड ट्यूनिका लेयर फॉर्म एपिडर्मिस ऑफ सूट अपेक्स. तो यहाँ पर क्या है, जो आउटर लेयर है ना, उस आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं. तो ये क्या फॉर्म करती है ट्यूनिका लेयर? एपिडर्मिस फॉर्म करती है ऑफ सूट अपेक्स. द सेल्स ऑफ कॉर्पस. अब कॉर्पस की बात करें तो वो डिवाइड होती है इन ऑल प्लेन्स. डिवाइड इन ऑल प्लेन्स. इन अदर वर्ड कॉर्पस शो मास ग्रोथ और वॉल्यूम ग्रोथ. ठीक है, मास ग्रोथ और वॉल्यूम ग्रोथ, या हम कह सकते हैं कि मास मेरिस्टेम्स. ठीक है, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस. जितने भी टिश्यूज़ आते हैं जैसे कॉर्टेक्स हो गया, इंडोडर्मिस हो गए, पेरीसाइकल, ठीक है, पित्त, तो एक्सेप्ट एपिडर्मिस. तो वो कहाँ पर आ गया? वो इन कॉर्पस, इन शूट अपेक्स. दिस थ्योरी इज़ एक्सेप्टेड नाउअडेज. तो ये आज भी ये थ्योरी एक्सेप्ट कर रहे होती है. ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ये थ्योरी. नेक्स्ट वन, रूट अपेक्स. द रूट मेरिस्टेम्स ऑफ टर्म पॉइंट इज कॉल्ड root apex. These are following theories to explain organization of root apex. तो यहाँ इसके अंडर भी एक थ्योरीज आती हैं काफ़ी, और सूट अपेक्स में तो एक ही थ्योरी थी, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, वो सैकमेंट ने दी थी. रूट अपेक्स जो है इसमें काफ़ी थ्योरीज आती हैं, जैसे आपकी एपिकल सेल थ्योरी आ गई, हिस्टोजन थ्योरी आ गई, क्वेश्चन सेंटर कॉन्सेप्ट ये भी इसी में ही आ गया. तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे. एपिकल सेल थ्योरी इट वॉज प्रपोज बाय नेगली. नेजली बोलो या नेगली बोलो, ठीक है. तो एपिकल सेल थ्योरी किसने दी? नेगली ने दी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रूट अपेक्स इज मेड अप ऑफ अ सिंगल एपिकल सेल. तो ये कहते हैं कि जो रूट अपेक्स है वो एक ही एपिकल सेल से बना होता है. ठीक है, इसी से ही रूट सिस्टम डेवलप होता है. लेकिन ये थ्योरी एक्सेप्ट नहीं है आज में, ये थ्योरी एक्सेप्टेड नहीं है आज. दूसरी थ्योरी है हिस्टोजन की थ्योरी. इट वॉज प्रपोज्ड बाय हैंस्टेन. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रूट अपेक्स है मेड अप ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेयर. भाई अलग अलग लेयर से बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं डर्मेटोजन, पेरीबेलम एंड पेलिरोम. ये 3 लेयर से बना रहता है. ठीक है, रूट अपेक्स. तो हमने डायग्रामेटिक फॉर्म में भी दिखाया है कि जो ये बाहर का लेयर दिया है वो है डर्मेटोजन, ये जो बीच का है वो पेरीबेलम, और जो इनर है वो पेलिरोम. इसके नीचे है कैलिप्ट्रोजन, जिसे हम रूट कैप कहते हैं. द डर्मेटोजन जो होता है वो एपिडर्मिस, पेरीबेलम, ग्राउंड टिश्यू लाइक कॉर्टेक्स या हाइपोडर्मिस, और पेलिरोम फॉर्म स्टील. स्टील क्या होगा? जैसे वेस्कुलर बंडल्स. ठीक है. द रूट एपेक्स हैज़ अ कवरिंग कॉल्ड कैलिप्ट्रोजन. तो रूट एपेक्स के पास एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं कैलिप्ट्रोजन. तो कैलिप्ट्रोजन कौन सी थ्योरी में होता है? हिस्टोजन थ्योरी में होता है. ठीक है जी. कैलिप्ट्रोजन जो है विच फॉर्म रूट कैप फॉर्म करता है.
द रूट कैप प्रोवाइड प्रोटेक्शन, जो ये रूट कैप है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम डैमेज से, कोई भी बाहर की डैमेज हो जाए तो उससे प्रोटेक्ट करता है रूट कैप, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द रूट कैप, अब रूट कैप की प्रेजेंस की वजह से द रूट एपेक्स बिकम सब टर्मिनल इन पोजिशन, तो दिस थ्योरी इज़ नाउ एक्सेप्टेड। तो ये जो नाउ अ डे दिस थ्योरी इज़ एक्सेप्टेड, ये थ्योरी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन सेंटर कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन सेंटर कॉन्सेप्ट इट वॉज गिवन बाय क्लोव्स, ही ऑब्जर्व अ स्मॉल रीजन ऑफ इनएक्टिव सेल्स। यहाँ क्वेश्चन का क्या मतलब है, जैसे क्वाइट बोलते हैं ना हम कि क्वाइट हो जाओ, वैसे ही क्वाइट का मतलब होता है जैसे कि चुप हो जाना। तो कुछ सेल ऐसे होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया रीजन, एक स्मॉल एरिया उन्होंने ऑब्जर्व किया जहाँ पर इनएक्टिव सेल्स थी। वो कहाँ पर थे? इन द सेंटर ऑफ रूट एपेक्स, ठीक है। रूट एपेक्स के सेंटर में कुछ ऐसे सेल पाए गए जो कि इनएक्टिव में थे और वो बहुत ही स्मॉल एरिया था। ही ऑब्जर्व्ड अ स्मॉल रीजन ऑफ इनएक्टिव सेल्स, ही कॉल्ड इट क्वेश्चन सेंटर। उस इनएक्टिव जहाँ पे जिस एरिया में इनएक्टिव सेल्स थे उस एरिया को उन्होंने क्वेश्चन सेंटर बोला। सेल ऑफ दिस सेंटर कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ DNA, RNA एंड प्रोटीन। तो ये जो सेंटर था इस सेल्स में, इस सेंटर में जो भी सेल्स थे इनमें लो अमाउंट ऑफ DNA, RNA और प्रोटीन थे। दीज सेल्स रिमेन नॉर्मली इनएक्टिव, तो नॉर्मली में ये जो सेल्स होते हैं ये इनएक्टिव होते हैं, बट सम टाइम बिकम एक्टिव, कभी कभी क्या हो जाते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं। क्वेश्चन सेंटर इज़ द रिजर्वोयर ऑफ सेल, ठीक है। इस सेंटर में ऐसे सेल्स मिलते हैं और जब अदर सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो ये जो सेल होते हैं ये क्या करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ हॉर्मोन्स ये यूज करते हैं, ठीक है ना। ये क्या यूज करते हैं, सेंटर आर यूज्ड इन द साइट ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। तो ये सेल्स जो यूज करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। सिंथेसिस इन रूट एपेक्स, जो रूट एपेक्स में बनते हैं, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन वो यूज़ करते हैं ये सेल्स, ठीक। तो यहाँ पर देखो आपने देख रहे हो ये रूट कैप हो गया और यहाँ पे ये एक एरिया है सर्कुलर फॉर्म में दिए हैं, इसको क्वेश्चन सेंटर बोला गया है। इनएक्टिव सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये वेस्कुलर बंडल्स हैं, एपिडर्मिस हैं, कॉर्टेक्स हो गए, ठीक है। तो ये थ्योरीज थी, 3 थ्योरीज हमने डिस्कस करी आज। एक ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी जो कि सूट एपेक्स की थी। रूट एपेक्स में हमने 3 थ्योरी डिस्कस करी। एपिकल सेल्स में क्या था कि जो रूट एपेक्स होता है वो एक ही सेल से बना होता है, सिंगल एपिकल सेल से बना होता है, उसी से ही रूट सिस्टम बनता है, ठीक है। तो ये थ्योरीज एक्सेप्ट नहीं करी गई। हिस्टोजन थ्योरी में कहा गया कि जो रूट एपेक्स है वो 3 लेयर्स का बना होता है, जिसमें डर्मेटोजन है, पेरीबेलम है, पेलिरोम है। और क्वेश्चन सेंटर की जो थ्योरी है उसमें ये कहा गया कि रूट एपेक्स में एक ऐसा छोटा एरिया होता है जिनके पास इनएक्टिव सेल्स होते हैं। ये नॉर्मली फॉर्म में इनएक्टिव रहते हैं और कभी कभी ये एक्टिव हो जाते हैं एज अ ग्रोथ हार्मोन, ये यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज़ किए जाते हैं इन रूट एपेक्स में, ठीक। तो ये थ्री थ्योरीज आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।